When we study close packing, then we talk about tetrahedral and octahedral voids. FCC में मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. टुडे वी विल डिस्कस लोकेशन ऑफ दीज वॉइड्स कि ये वॉइड्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? इट इज ट्राइंगुलर वॉइड which is surrounded by 4 atoms in tetrahedral manner. Let's suppose 3 atoms. अब यहाँ पर ये वैकेंट स्पेस है, इसके ऊपर एक और एटम प्लेस हो, इसी के ऊपर अगर एक और एटम रख दिया जाए इस तरह से, तो यहाँ का जो बीच का स्पेस है दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. मैं इसे थोड़ा सा अबव डायरेक्शन में लेकर के शो कर देती हूँ. लाइक दिस, दीज आर द 3 एटम्स इन डाउन लेयर और ये एक एटम. और अब देखिए इस तरह से अगर मैं इन तीनों एटम के सेंटर्स को मैच करती हूँ और ये अबव एटम के सेंटर्स को अगर हम मिला दें तो ये सेंटर में जो वॉइड नज़र आ रहा है यही है टेट्राहेड्रल वॉइड. तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हुआ? इट इज़ ट्राइंगुलर वॉइड विच इज़ सराउंडेड बाय 4 एटम्स. बट ये वॉइड इस यूनिट सेल में कहाँ पर प्रेजेंट है, अब इसके लिए बात करते हैं. ये एफसीसी हम देखने वाले हैं. एफसीसी का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अब फेस सेंटर्ड इसका मतलब कहाँ का होना चाहिए एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हम बात कर चुके हैं इस बारे में. देखिए अभी कैसे पता लगेगा. लेट सपोज मैंने लिया एक कॉर्नर एटम, फेस सेंटर एटम, ये अबव मतलब टॉप मोस्ट लेयर का फेस सेंटर है, लेफ्ट फेस का फेस सेंटर एटम और बैक साइड का फेस सेंटर एटम. इस तरह से मैंने 4 सेंटर एटम्स लिए हैं, 3 फेस सेंटर एटम एंड 1 कॉर्नर एटम. अब देखिए इनको मिलाते हैं जरा. ये तीनों ही फेस सेंटर एटम इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और कॉर्नर एटम के साथ जब मैच करते हैं तो यहाँ पर सेंटर में जो एक वॉइड नज़र आएगा इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. साइज ऑफ दीज एटम्स आर लार्ज, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन एटम्स के, ये 4 एटम्स के मिड जो वॉइड बन रहा है उसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड. इसी तरह से दूसरा कॉर्नर की बात करते हैं. दूसरे कॉर्नर पर देखते हैं. हमने क्या देखा? बॉडी डायगोनल. देखिए ये यूनिट सेल का लास्ट कॉर्नर और यूनिट सेल का फ्रंट कॉर्नर. ठीक है, हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं. अब देखो जरा अगेन वन मोर कॉर्नर एटम. कॉर्नर एटम के साथ बॉटम मोस्ट फेस का फेस सेंटर, राइट मोस्ट फेस का फेस सेंटर एंड फ्रंट फेस सेंटर. हमने इस तरह से लिया है. अब ये फ्रंट फेस सेंटर है, ट्रायगन बनाया और कॉर्नर एटम के साथ मैच किया. तो यहाँ पर जो इन चारों ही एटम के सेंटर में वॉइड बन रहा है अगेन इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड. तो एक बॉडी डायगोनल पर हमें कितने वॉइड्स नजर आ रहे हैं? टेट्राहेड्रल 2. ओके. और किसी भी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? वी नो बॉडी डायगोनल्स आर 4. इट मीन्स टोटल बॉडी डायगोनल्स होते हैं 4 and each diagonal has 2 tetrahedral voids. It means each unit cell has, हम कह सकते हैं 4 diagonal और each unit cell, कौन सी यूनिट सेल की बात हो रही है यहाँ? FCC has total 8 voids, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो एफसीसी सिस्टम में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने काउंट किए हैं, कितने कैलकुलेट किए हैं? 8. एफसीसी सिस्टम हैज़ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. लोकेशन क्या है उनकी? एट द बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. यू हैव टू रिमेंबर. आगे बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लेट सपोज 3 एटम्स इन द लोअर लेयर एंड अबव लेयर अगेन 3 एटम्स. इस टाइप से. मतलब इन्हें अरेंज कैसे करना है? लेट सपोज ये 3 एटम्स हैं लोअर लेयर के, तो अबव लेयर के एटम्स रिवर्स होंगे इस तरह.
अब यहाँ जो सेंटर में वॉइड बन रहा है, दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हम 4 एटम्स लें in a square plane like this, one atom above the plane, one atom below the plane, देखिए इस तरह से अगर हम सबको सेंटर्स को मिलाते हैं तो ये एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है। तो इस वॉइड को बोला जाता है, इन 6 एटम के सेंटर में जो वॉइड है उसे बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं? दे प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर। कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। दोनों के ही बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पर अगर मुझे देखना है तो देखिए, फर्स्ट सेकंड मतलब लेफ्ट एंड राइट फेसेस के फेस सेंटर एटम, इट इज फ्रंट एंड बैक face center atom. This is topmost and this one is bottommost face center atom. अब इन्हें अगर मैच किया जाए इस तरह से तो ये एक स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, और इस एटम को देखिए डाउनमोस्ट एटम के लिए, क्या ये एक ऑक्टाहेड्रन बना? इट मीन्स जो यहाँ पर वॉइड है, इस जगह पर सेंटर में वॉइड बन रही है, दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसे क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर, इन केस ऑफ एफसीसी सिस्टम। ओके, नाउ ऑन द एज सेंटर। अब एज सेंटर पर हमें देखना है, इसके लिए देखिए कॉर्नर एटम, फर्स्ट सेकेंड कॉर्नर एटम, ये फेस सेंटर एटम है, अनदर फेस सेंटर एटम। ऐसे ही एक फेस अबव डायरेक्शन में होगा लाइक दिस, और एक फेस लेफ्ट हैंड साइड होगा। ओके, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यूनिट सेल के लेफ्ट साइड में भी यूनिट सेल होगी, अबव भी यूनिट सेल होगी, बिलो भी होगी, फ्रंट भी होगी, है ना। इसी टाइप से ना हमने क्या लिया, ये 2 कॉर्नर एटम्स लिए। अब ये 2 कॉर्नर एटम्स के साथ जो फेसेस हैं, फर्स्ट फेस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, सभी फेस सेंटर एटम्स को हमने कंसीडर किया है। अब देखते हैं जरा, ये देखिए एक स्क्वायर प्लेनर इस तरह से, अपर मोस्ट एटम को देखा जाए और डाउन मोस्ट देखा जाए तो क्या हमें यहाँ पर ये 6 एटम्स अरेंज नज़र आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल मैनर में, और जो इस पोजीशन पर वॉइड होगी उस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जरा इसकी पोजीशन देखिए, ये एज है, एज 2 कॉर्नर एटम्स के बीच, मतलब एज सेंटर पर, एज के सेंटर पर ये वॉइड प्रेजेंट है। इसका मतलब इसी तरह से सभी एज सेंटर्स पर वॉइड प्रेजेंट होगी। यू कैन ड्रॉ, लेट सपोज यहाँ देखना है तो फर्स्ट कॉर्नर एटम आप ऐसे शो कर सकते हो, अनदर कॉर्नर एटम शो कर सकते हो। नाउ यू हैव टू टेक फेस सेंटर एटम। इन दोनों ही कॉर्नर एटम से अटैच देखिए फेसेस, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अबव एंड डाउनवर्ड यूनिट सेल के लिए फेस। अगर हम इस तरह से इन एटम्स को मिलाते हैं तो हम देखते हैं अगेन ऑक्टाहेड्रल डेवलप हुआ, और इन ऑक्टाहेड्रल के डेवलपमेंट के बाद सेंटर में एक वॉइड नज़र आ रही है, अगेन इट इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये वॉइड लोकेशन क्या है? फर्दर एट द सेंटर ऑफ द एज। इट मीन्स हर एक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। तो वॉइड्स कहाँ कहाँ हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट कहाँ हैं? एक तो बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर्स पर। अब देखिए टोटल एज कितने होते हैं? एज नंबर इज 12। किसी भी यूनिट सेल में अगर हम एज देखते हैं तो कितने होते हैं? 12। और ईच एज सेंटर एटम, हर एक एज के सेंटर पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर मुझे बोलना है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम
एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम प्रेजेंट है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 1/4। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 1/4 इंटू 12। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब एक वॉइड के लिए कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1/4। इस सबके बारे में डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि एज सेंटर पर अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4, फेस सेंटर पर है तब 1/2। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो एज सेंटर पर अगर वॉइड प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल ये निकल के आता है 1/4। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर यूनिट सेल इट कम्स आउट टू बी 3। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हुए, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 1 by the body center and 3 by the edge center, it means 4। ये 1 किसके थ्रू है, बॉडी सेंटर के थ्रू, एंड 3 by the edge center, 3 by edge center। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कम्स आउट टू बी 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर निकल के आता है 8 in case of FCC, or octahedral voids comes out to be 4. Tetrahedral voids, they are present on the body diagonal, 2 tetrahedral voids at each body diagonal, and octahedral voids are present at the body center and at the center of each edge। तो ये तो हमने बात की लोकेशन की। लोकेशन के बाद आगे डिस्कस करते हैं इफ देयर आर n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ पैकिंग। जैसे हमें पता है FCC सिस्टम में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा n, मतलब जो भी एटम है, एटम नंबर है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी सेम होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होगा 2n। दीज आर 2 फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था FCC सिस्टम के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें पता है इन FCC टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 4। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी तो 4 ही हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम इन FCC, और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर किसके इक्वल है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन FCC। दैट्स क्लियर। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर n एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी क्लोज पैकिंग में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होगा, जितने भी एटम उस क्लोज पैकिंग में, इट्स मीन n, और टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 2n के इक्वल। अच्छा, अब इसके बाद ABC टाइप पैकिंग हमने पढ़ी थी और CCP और AB टाइप पढ़ी थी। ABC टाइप पैकिंग को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिमिलर होती है FCC के ही। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ABC टाइप पैकिंग को हमने जब पढ़ा था क्लोज पैकिंग में, इसे बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड इट इज़ सिमिलर टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर ABC है तो किसके इक्वल होगा, FCC के। इसका मतलब CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट सेल कितना होना चाहिए, टोटल वॉइड्स निकालते हैं जरा। टोटल वॉइड्स किसके इक्वल होना चाहिए, 8 वॉइड्स टेट्राहेड्रल एंड 4 वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल। इट मीन्स टोटल वॉइड्स कितने आए 12, राइट। हमने क्या बोला, क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसके इक्वल है, FCC के, और अभी हम FCC में फाइंड आउट कर चुके हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4। इसका मतलब टोटल वॉइड्स कितने हुए 8 + 4 = 12। बट HCP के केस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा था, AB टाइप क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में। इस केस में टोटल वॉइड्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स दैट इक्वल्स टू 12। यहाँ पर 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं बिकॉज देयर आर 6 बॉडी डायगोनल्स, ओके, एंड 6 octahedral voids will be there। तो टोटल नंबर ऑफ voids will be 18 voids। यहाँ पर कितने voids हुए, 18 voids। तो ध्यान रखेंगे CCP close packing has total 12 voids while the HCP packing has total 18 voids। In HCP packing there are 6 body diagonals, that's why there are 12 tetrahedral voids। और आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं।
इफ रेडियस ऑफ वॉइड, अगर हमने माना कि जो वॉइड है, वॉइड का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, हम इसे स्मॉल आर मान करके चलते हैं, और रेडियस ऑफ एटम मान करके चलते हैं कैपिटल आर। जनरली होता क्या है कि कैटायंस वॉइड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और एटम्स कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। लेट सपोज मैंने कहा एफसीसी सिस्टम ही है, तो एफसीसी सिस्टम में कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर पर प्रेजेंट होगा एनायन। क्लियर हुई ये बात? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा एनायन? एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर। बट अगर यहीं पर हम बात करें कि वॉइड में जनरली कैटायन साइज इज स्मॉलर और वॉइड साइज इज ऑल्सो स्मॉलर, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? कैटायन विल बी प्रेजेंट एट वॉइड पोजिशन। इसका मतलब कहाँ होना चाहिए? या तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो या तो बॉडी सेंटर पर होगा, एज सेंटर पर होगा। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो बॉडी सेंटर पर और हर एक एज के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। समझ में आई ये बात? और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ईच एनायन will occupy corner of the cube and each face center of the cube. बट void, it means कैटायन को ऑक्यूपाई करना है टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ ईच बॉडी डायगोनल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कंडीशन देखते हैं, जैसे कि NaCl, अगर मैं NaCl की बात करती हूँ, इन केस ऑफ NaCl कैटायन इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज एनायन। अब यहाँ पर Cl नेगेटिव बनाता है FCC क्लोज पैकिंग। इसका मतलब समझ में आ रहा है? Cl नेगेटिव कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है? Cl नेगेटिव it is present at each corner and center of each face। ये ब्लू बॉल क्या इंडिकेट कर रहा है? Cl नेगेटिव। बट अगर मैं ये बात करती हूँ Na पॉजिटिव, इट इज कैटायन and it occupy all octahedral voids. You have to remember, in case of NaCl, Cl negative occupy the Cl negative form the FCC close packing, while the Na positive occupy all the octahedral voids. Octahedral voids का means क्या हुआ? These Na positive ion present at the center of body and at the center of each edge, like this. क्लियर हो रही है ये बात? तो Na पॉजिटिव कहाँ पर है? Na पॉजिटिव को हमने शो किया है ब्लू सर्कल से, डार्क ब्लू सर्कल से। तो इस तरह से पता होना चाहिए कैटायन और एनायन में से एनायन बना रहा है क्लोज पैकिंग और कैटायन ऑक्यूपाई कर रहा है वॉइड पोजीशन। वन मोर एग्जांपल, इफ आई टेल यू इट इज CaF2। In case of CaF2, Ca2 positive it is cation and F negative it is anion। अब यहाँ पर क्या है? CaF2 में Ca2 positive it forms FCC packing, close packing। अब यहाँ पर क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है? कैटायन, बिकॉज कैटायन साइज इज लार्जर देन एनायन साइज, ओके। एंड F नेगेटिव इट इज प्रेजेंट एट ईच टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पर। तो अब हमें पता है कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? Ca का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 4। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ? Ca2 पॉजिटिव का 4। और F नेगेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं FCC में? 8। इट मीन्स F नेगेटिव नंबर, इट मीन्स फ्लोराइड आयन नंबर, इट इज 8। तो एक यूनिट सेल में CaF2 यूनिट सेल, each unit cell has 4 Ca2 positive cation and 8 F negative anion। इसका मतलब 4 CaF2 units are present। Formula units are present। Formula units are
present in each unit cell. तो यहाँ पर हमने दोनों ही एग्जाम्पल देखे, NaCl जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हैं, CF2 जहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एनायन के थ्रू कवर हैं. अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम. उससे पहले ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ये देखिए. टेट्राहेड्रल वॉइड साइज इज स्मॉलर देन द एटम साइज, है ना. वॉइड में एक ना एक एटम या आयन फिक्स हो सकता है. जैसे हमने NaCl में देखा था, NaCl में Na पॉजिटिव आयन वॉइड पोजीशन में फिक्स हो रहा था. इसका मतलब जो वॉइड में एटम फिक्स हो रहा है या आयन फिक्स हो रहा है उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, तो हमें वही कंपेयर करना है. तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड रेडियस कितना होता है, इट इज 0.225 ऑफ आर. मतलब रेडियस ऑफ एटम के कंपैरिजन में ये 0.225 ऑफ आर है, और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट इज़ 0.414 आर. मतलब एटम के रेडियस के कंपैरिजन में 0.414 आर है. इसका मतलब हम वॉइड का रेडियस स्मॉल आर मान करके डील करने वाले हैं, और एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस कैपिटल आर मान करके डील करने वाले हैं. सबसे पहले हमें बात करनी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की. रिलेशन देखना है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने के लिए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. हमें ये पता है कि 4 एटम्स अरेंज रहते हैं और एक एटम इसके ऊपर और एक एटम नीचे. यही चीज़ अभी हमने पढ़ी थी ना. 4 एटम्स आर इन स्क्वायर प्लेनर, 1 एटम अबव दिस पोजीशन एंड 1 एटम बिलो दिस पोजीशन. तो ये एक बनती है ऑक्टाहेड्रल कंडीशन. तो ये जो सेंटर पोजीशन बना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वॉइड, और इस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब देखिए, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मैच करते हुए एक डायगोनल बना लेती हूँ. ये डायगोनल आगे ये एज, ये तो बना फेस डायगोनल, ये बना एज. मेंशन कर देते हैं इसे A, B एंड C. अब AC किसके इक्वल है, यहाँ AC इक्वल है √2a के. हमें पता है फेस डायगोनल वैल्यू क्या होती है, √2a. पर अगर मुझे R के टर्म्स में देखना है, लुक एट दिस. दिस इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ एटम. दिस इज अगेन कैपिटल R, रेडियस ऑफ एटम. वॉइड में स्मॉल r एंड स्मॉल r डायामीटर है, इट मीन्स इट इक्वल्स टू 2 स्मॉल r. तो हम ये भी कह सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, और वी कैन से 2r प्लस r लाइक दिस. बात क्लियर हो रही है. अब बात करते हैं AB की. AB इज व्हाट, एस लिया जाता है A के इक्वल, इट मीन्स इट इक्वल्स टू A. बट अगर रेडियस के टर्म में देखें, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ एटम, इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू 2r. हमारे पास अब AC और AB की वैल्यू दो तरीके से है, एक जिसमें डायगोनल और एज है, और दूसरा जहाँ पर रेडियस टर्म्स हैं. अब हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, AC डिवाइडेड बाय AB. हम ऐसा करते हैं. तो AC इज व्हाट, AC इज इक्वल्स टू √2a ओवर AB इज इक्वल्स टू A, और AC की वैल्यू है 2r प्लस r ओवर 2r. यहाँ से 2 to 2 कैंसिल, A to A कैंसिल. क्या बचता है, √2 इज इक्वल्स टू r ओवर r प्लस r ओवर r. ये आ जाएगा 1. इट मीन्स √2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय r. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. अब r ओवर r इज इक्वल्स टू व्हाट, √2 माइनस 1. इज इट क्लियर. r ओवर r इज इक्वल्स टू √2 वैल्यू इज 1.414 माइनस 1 कर देते हैं. r ओवर r की वैल्यू आ जाती है 0.414 एंड स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 ऑफ कैपिटल R. यही हमें प्रूफ करना था रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ही बात की है. तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू 0.414 ऑफ रेडियस ऑफ एटम. तो ये तो हमने किया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम. ऐसे ही हम करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम.
इसके लिए बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, और बॉडी के सेंटर में जो वेकेंट स्पेस है वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड. दिस वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड. अब क्या करते हैं, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड वॉइड से होते हुए हमने एक डायगोनल लिया. अगेन वी मेंशन ए बी सी एंड डी लाइक दिस. अब यहाँ पर मुझे पता है ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इक्वल्स टू √2a, क्योंकि फेस डायगोनल है. फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √2a. अब ये किसको कंसिडर करेगा, ये चारों ही एटम्स क्लोज होंगे एक दूसरे के. इट मीन्स 1 r एंड अनदर r. ए बी इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 2r. ऐसे ही अगर मुझे ए डी लिखना है इन टर्म्स ऑफ ए, इट इक्वल्स टू √3a. बॉडी डायगोनल इक्वल्स टू व्हाट, √3a. अब इसको रेडियस के टर्म्स में लिखना है ए डी, 1r कैपिटल R, अनदर कैपिटल R. यहाँ पर ये वॉइड है स्मॉल r एंड स्मॉल r. इसका मतलब ये किसके इक्वल हुआ, 2r, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r. 2 कॉमन ले लेते हैं, 2r प्लस r. बिल्कुल सेम जैसा अभी हमने ऑक्टाहेड्रल में किया है, ऐसे ही हम टेट्राहेड्रल वॉइड में करने वाले हैं. रेशियो ले लेते हैं ए डी ओवर ए बी. ए डी इज व्हाट, √3a एंड ए बी इज √2a. और रेडियस के टर्म्स में 2 इंटू r प्लस r एंड इट इक्वल्स टू 2r. कैंसिल 2 से 2, a टू a. अब क्या बचता है, √3 ओवर √2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r ओवर r लाइक दिस. अभी r ओवर r क्या बन जाता है, √3 ओवर √2 माइनस 1, और इसे लिखा जा सकता है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2. √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414. दोनों ही मेंशन कर देते हैं. स्मॉल r ओवर कैपिटल R इक्वल्स टू 1.732 माइनस 1.414 ओवर 1.414. ये सब कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 0.225. इट मीन्स स्मॉल r इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.225 ऑफ कैपिटल R. तो इस तरह से हमने देखा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 0.225 ऑफ कैपिटल R. इट मीन्स रेडियस ऑफ एटम. तो यहाँ पर आज हमने कवर किया लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड अलॉन्ग विद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड विद रेडियस ऑफ एटम. नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं डेंसिटी. टिल देन गुड बाय.